नमस्कार मित्रों, नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। कई जगहों पर इस दिन कन्या पूजन का भी विधान है। शरद नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा होती है। मान्यता है कि माँ का ये स्वरूप श्वेत वर्ण का है। कई घरों में नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर कन्या भोज भी कराया जाता है। इसी के साथ कई भक्त नवरात्रि की अष्टमी पर ही व्रत का पारण भी करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या की। हजारों वर्षों तक माता के अन्न जल न ग्रहण करने से उनका शरीर काला पड़ गया था। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें स्वीकार किया और गंगा जल उन पर डालकर उनको अत्यंत कांतिमय बना दिया। यही कारण है कि माँ पार्वती के इस स्वरूप को महागौरी कहा गया है। मान्यता है कि माता के इस स्वरूप की विधिवत पूजा अर्चना करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है तथा घर में सुख समृद्धि का वास होता है। एक अन्य कथा के अनुसार माँ को अपना ये रूप ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से मिला। कालरात्रि के रूप में सभी राक्षसों का वध करने के बाद भोलेनाथ ने देवी पार्वती को काली कहकर चिढ़ाया था। इस पर माता ने उत्तेजित होकर ब्रह्मा जी की कड़ी तपस्या की। ब्रह्मा जी ने तपस्या से प्रसन्न होकर माँ पार्वती को साक्षात दर्शन दिया और हिमालय के मानसरोवर में स्नान करने के लिए कहा। इसके बाद माता का शरीर दूध की तरह सफेद हो गया। माता के इस स्वरूप को महागौरी कहा गया। माँ महागौरी के वस्त्र और आभूषण सभी सफेद हैं, इसीलिए माँ को सफेद रंग प्रिय है। पूजा में भी माँ को सफेद चीजें और भोग अर्पित किए जाते हैं। सफेद रंग प्रिय होने के कारण इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। माँ का वाहन वृषभ है और इनकी 4 भुजाएं हैं। ऊपर वाले दाहिने हाथ में अभय मुद्रा है और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में माँ ने डमरू धारण किया है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। माँ की पूरी मुद्रा बहुत ही शांत है और माँ महागौरी का पूजा मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ महागौरी की पूजा अर्चना करने से विवाह में आ रही समस्याएं दूर हो जाती हैं और माँ की कृपा से मनपसंद जीवन साथी मिलता है। माँ महागौरी की आराधना करने से संकट दूर होते हैं, पापों से मुक्ति मिलती है, व्यक्ति को सुख समृद्धि एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जय माता दी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर कोई मेरे चैनल में नया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें।